गाइस एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अशद। अच्छा, आज मैं आपको कराची के एक ऐसे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का छोटा सा एक टूर कराने लगा हूँ विच इज़ यूनिक ऑफ इट्स काइंड। वैसे तो कई पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट हैं कराची में, मगर ये बिल्कुल एक फ़्रेश कॉन्सेप्ट है। सो आई एम टेकिंग यू टू ब्रॉडवे पिज़्ज़ा कराची ऑन सुपर हाईवे। चूँकि सुपर हाईवे पे मैं कई रेस्टोरेंट्स के ब्लॉग्स पहले भी पोस्ट कर चुका हूँ और ये मेरी सबसे जो है ना वो हॉट फेवरेट जगहों में से एक है, जिसकी बड़ी एक मेन रीज़न यही है कि जो सुकून आपको सुपर हाईवे पे मिलता है ना, क्योंकि एक तो ओपन एयर रेस्टोरेंट है सारे, प्लस पूरे शहरी हसल बसल से दूर खुली हवा में सुकून से बैठ के जब आप खाना खाते हैं तो उसकी कुछ और ही जो है ना वो फील होती है। तो अभी टू आवर सरप्राइज़ हम सोच रहे थे कि इफ्तार के लिए कौन से रेस्टोरेंट में जाया जाए। तो हमें पता लगा कि यहाँ पे ब्रॉडवे पिज़्ज़ा भी बना हुआ है राइट नेक्स्ट टू हवेली रेस्टोरेंट। अच्छा, सरप्राइजिंगली इस रेस्टोरेंट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर रश बिल्कुल भी नहीं था। तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि एक तो हम संडे के दिन आए, वो भी बिल्कुल खाली रेस्टोरेंट था। देयर वाज जस्ट वन कपल अदर देन अस। तो हमें बिल्कुल हमने मगरिब से शायद 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले ऑर्डर प्लेस किया और टाइम भी हमें सर्व हो गया। तो चलें आपको एक छोटा सा टूर कराते हैं ब्रॉडवे रेस्टोरेंट का। वैसे तो कराची में इस वक्त जितने भी पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की चेन है ना, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस ब्रॉडवे है और कैलिफोर्निया है। और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी जो है ना वो क्वालिटी मेंटेन की हुई है। चाहे आप ब्रॉडवे पिज़्ज़ा कराची खाएँ, इस्लामाबाद खाएँ, कहीं पे भी खाएँ, आपको मोर और लेस क्वालिटी सेम ही मिलती है। चलें जी, आपको दिखाते हैं ब्रॉडवे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट। और आज की हमारी जो इफ्तारी है उसमें हम खाने लगे हैं पिज़्ज़ा। सो चलें देखते हैं। ब्रॉडवे पिज़्ज़ा के इस आउटलेट में जो ही आप एंटर होते हैं तो आपको यूँ महसूस होता है कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि किसी खूबसूरत से छोटे से पार्क में आ गए हों। यहाँ पे इन्होंने जगह जगह मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीज़ प्लांट किए हुए हैं और साथ ही में काफ़ी खूबसूरत और यूनिक प्लांट्स भी लगे हुए हैं। अगर आप डाइनिंग एरिया की बात कर लें तो ये काफ़ी स्पेशियस है, तो अगर ये फुली ऑक्यूपाइड भी हो तब भी आप आराम से अपनी फुल प्राइवेसी में फैमिली के साथ यहाँ पे अपने डिनर या लंच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। The overall theme of this restaurant is very colorful, delightful and interactive. जिस तरह के वाइब्रेंट कलर्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है उससे यहाँ का पूरा माहौल काफ़ी इंटरैक्टिव और चीयरफुल हो जाता है। शायद इसीलिए आपने नोट किया होगा कि अमूमन स्कूल्स में भी किंडरगार्टन का जो सेक्शन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा कलर्स के साथ डेकोरेट किया जाता है, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव अफेक्ट ऑन द मूड ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज ऑन एडल्ट्स। रेस्टोरेंट की ओवरऑल थीम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई वो था यहाँ का वॉल आर्ट। किसी भी रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा खास बनाता है वो है क्वालिटी ऑफ फूड और सर्विस, और यहाँ पे हमें सर्विस बिल्कुल टॉप नॉच मिली। शायद उसकी एक वजह ये भी रही होगी कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग मौजूद थे और पिज़्ज़ा हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बहुत ही डिलिशियस था। वी ऑर्डर्ड देयर फैंटम फ्लेवर, अदरवाइज हम जनरली गॉड स्पेल बीफ ऑर्डर करते हैं विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ देयर बेस्ट पिज़्ज़ाज। मगरिब होते के साथ ही जो ही अंधेरा हुआ रेस्टोरेंट की ओवरऑल लुक एंड फील ही तब्दील हो गई। ये रेस्टोरेंट शाम में आपको एक अलग मंजर पेश करता है और रात में एक अलग। खास तौर पे यहाँ पे इन्होंने वॉल्स के ऊपर जो इंटरैक्टिव कोट्स लगाए हुए हैं, ये बिल्कुल टॉकिंग वॉल्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसी दीवारें जिनसे आप बात कर सकें, क्योंकि उन पे कुछ ऐसी तहरीरें होती हैं जिसको पढ़ के ना सिर्फ आप महसूस होते हैं बल्कि यूँ फील करते हैं कि जैसे आपसे वो दीवारें मुखातिब हों। अच्छा, एक चीज़ जो इस रेस्टोरेंट को बाकियों से मुख्तलिफ बनाती है, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया, वो ये है कि ये बिल्कुल एक फ़्रेश कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट ये है कि पिज़्ज़ा ऑन द गो। जब हम ऑन द गो की बात करते हैं तो सब कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप पिज़्ज़ा लें और चाहे तो वहीं बैठ के खा लें या फिर लेकर चले जाएं। और कुछ इसी थीम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस रेस्टोरेंट को डिज़ाइन किया है। सबसे पहले तो ये कि आपको पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट ओपन एयर कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही रेयर आपको कभी इत्तेफाक होगा कोई ऐसा रेस्टोरेंट देखने का जहाँ पे ओपन एयर जो है ना वो डाइनिंग का कॉन्सेप्ट हो।
दूसरा ये कि इन्होंने जो इस रेस्टोरेंट को बनाया है ना, वो इन्होंने एक बेसिकली कंटेनर के अंदर अपना किचन सेटअप किया हुआ है, वहीं पे ऑर्डर प्लेस करते हैं और वहीं इनका स्टाफ आपको फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ पिज़्ज़ा बना के सर्व करता है। अच्छा, जनरली क्या होता है कि पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, बड़ा फाइन डाइनिंग किस्म का माहौल होता है, छुरी कांटे आपको सब सर्व किए जाते हैं प्लेट्स वगैरह के साथ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक डब्बे में पिज़्ज़ा दे दिया जाता है और उसके साथ कुछ आपको जो है ना वो ये क्या कहना चाहिए, पेपर प्लेट्स और जितना भी डिस्पोजेबल कटलरी है वो सर्व किया जाता है, ताकि आप वहीं के वहीं खाएं और डिस्पोज ऑफ कर दें। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी यूनिक है। और ओवरऑल जो थीम है रेस्टोरेंट की वो काफ़ी मॉडर्न है। मुझे सबसे जो चीज़ खूबसूरत लगी वो ये कि इन्होंने जिस तरह कंटेनर को पेंट किया है और ओवरऑल जो थीम है वो बहुत ज़बरदस्त है। वरना अमूमन आपको ओपन एयर पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। आई थिंक 90% रेस्टोरेंट जो है ना वो डाइन इन का ही कॉन्सेप्ट है, जो इंडोर बैठ के आप खा रहे होते हैं। तो वी हैड अ रियली गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर और पिज़्ज़ा एज एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा था और स्टाफ भी इनका बहुत कर्टियस है। विद दिस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्मॉल ब्लॉग।